सत्य के साथ। हम मना कहाँ कर रहे हैं सर, हम तो बोल ही रहे हैं हम एक होने के लिए तैयार हैं। बॉबी पंवार और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने गठबंधन के लिए कभी मना नहीं किया। यूकेडी का एक संघर्ष बता दूं कि जिसमें वो आई और जिसमें उसने यूकेडी ने बात उठाई हो। सपनों का उत्तराखंड एसी में बैठकर तो नहीं बन सकता। यूकेडी इकलौती क्षेत्रीय दल नहीं है। हम लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया है। हमारा मकसद केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा मकसद व्यवस्था परिवर्तन है। जिन विधानसभाओं के अंदर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का वर्चस्व है, उन विधानसभाओं के अंदर पूरे दमखम के साथ 2027 का चुनाव लड़ा जाए। जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारी विचारधारा है और यहाँ के संसाधनों पर हमारा अधिकार है, वो हमारी विचारधारा है। देखिए, शुद्ध और अशुद्ध का मतलब ये है कि जिस प्रकार से कहा जाता है कि केवल दल विशेष को कहा जाता है कि यही क्षेत्रीय दल है, तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि भाई हम भी क्षेत्रीय दल है। हमारा जो गठन हुआ है उत्तराखंड के अंदर हुआ है, हम लोगों ने जो संघर्ष किया है वो उत्तराखंड के लिए किया है। हमारे जो संगठन के अंदर जो लोग हैं महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वो पूरे उत्तराखंड के लोग हैं। वो आप चाहे चक्राता से पिथौरागढ़ तक की बात करें या देहरादून हरिद्वार से उधम सिंह नगर तक की बात करें, तो वो सब हमारे क्षेत्रीय लोग हैं और क्षेत्रीय विचारधारा को लेकर यहाँ के संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, यहाँ के संसाधनों पर यहाँ के लोगों का हमारा अधिकार हो। तमाम प्रकार का ये जो संघर्ष है ये दर्शाता है कि हम वास्तव में एक शुद्ध क्षेत्रीय दल है। और निश्चित तौर पर जो बार बार ये टैग लगाते हैं कि नहीं क्षेत्रीय दल हम ही हैं, तो ये उनको मेरा जवाब था। बाकी ऐसा कोई इसमें ये नहीं है कि क्षेत्रीय दल का क्या शुद्ध और अशुद्ध का क्या महत्व है। शुद्ध और अशुद्ध की अभी बात करी आपने बोला कि हमने आंदोलन करे, हम पहाड़ इनकी बातें कर रहे हैं। अब जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, जिनको ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, वो भी यही बात कहते हैं। तो फिर जब बात आती है गठबंधन की तो वो मना कर देते हैं। यहाँ से बॉबी भाई कहते हैं कि अगर हमें सरकार बनाने के लिए या फिर उन सबको हटाने के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए गठबंधन करना पड़ेगा तो हम तैयार हैं। बॉबी पंवार और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने गठबंधन के लिए कभी मना नहीं किया, पर वो गठबंधन ऐसा हो जीत के मंत्र के साथ गठबंधन हो। जिस गठबंधन से हमारे कुछ साथी कोई भी हो, उसमें बॉबी पंवार भी हो सकते हैं, उसमें कोई भी हो सकते हैं या अन्य लोग भी हो सकते हैं, जो चुनाव लड़े वो क्षेत्रीय विचारधारा के अगर है और गठबंधन होकर लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कम से कम ये हमारा जीत का मंत्र होगा कि वो लोग सदन के अंदर पहुंच पाए। और हमने पूर्व में भी आप लोगों ने मीडिया कर्मियों ने देखा होगा, हमने पहले भी कहा कि गठबंधन जो अगर जीत के मंत्र की जो बात है, अगर उस हिसाब से कोई गठबंधन करना चाहेगा तो निश्चित ही गठबंधन के लिए हम तैयार हैं। और अगर कोई राष्ट्रीय पार्टियों की कठपुतली बनकर या प्रायोजिक तरीके से गठबंधन की बात करेगा तो निश्चित तौर पर उस गठबंधन को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये भी काफी ज्यादा सुनने में आता है कि जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हर कोई अपनी जो सदस्यता अभियान चला रहा है, संख्या भारी करने की ही एक सदस्यता अभियान चल रहा है, उत्तराखंड के हित के बारे में कोई ऐसा सोच नहीं रहा है। बॉबी भाई, स्वाभिमान मोर्चा में भी आज कई लोगों ने सदस्यता ली है, तो कहीं ऐसा तो नहीं इसलिए कि सदस्यता भारीपन के लिए ही है उत्तराखंड के लिए, तो फिर आप एक दो विधायक की जो जैसे आप बात कर रहे हो सदन में मिलते हैं। देखिए, संख्या भारी तो फिर राष्ट्रीय दलों में है। हमारी जो स्वाभिमान की जो लड़ाई है, इस प्रदेश के स्वाभिमान की जो लड़ाई है, वो कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि हम चुनाव लड़ने आ गए हैं। हम लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया है, हम लोगों ने युवाओं के लिए संघर्ष किया है, बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया है। प्रदेश के भीतर जो तमाम प्रकार के बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं, जिसमें प्रदेश सरकार से लेकर दिल्ली तक के इनके नेता संलिप्त हैं, हमने उसके खिलाफ मोर्चा खोला है, उसके लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी है। और हमने ये भी कहा है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी जो विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले जो राज्य हैं, वो चाहे हमारे पूर्वोत्तर में 7 बहनें जिसे कहते हैं, 7 राज्य है, सिक्किम हो, यहाँ से हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक अगर हम जाए, तो निश्चित तौर पर हमने कहा कि जब देश के अंदर विभिन्न ऐसे प्रदेश जो विषम भौगोलिक परिस्थिति में हैं, उन लोगों को विशेषाधिकार मिल सकते हैं, तो उत्तराखंड को क्यों अछूता रखा गया है। वो तमाम प्रकार की लड़ाई हमारे जो राजनीतिक विशेषज्ञ होंगे, जो और एक्सपर्ट होंगे इस मामले में, तो निश्चित तौर पर उनकी राय ली जा रही है। और 5वीं और 6ठी अनुसूची की मैंने बात करी, 5वीं या 6ठी अनुसूची में उत्तराखंड को सम्मिलित करने की मांग करनी है, वो निश्चित तौर पर जो हमारे एक्सपर्ट राय देंगे उस आधार पर आगे बढ़ा जाएगा। तो हमारी सीधी सी लड़ाई है
राज्य के लाभ की लड़ाई है, यहाँ के जो जनभावना है उसकी लड़ाई है, राज्य के जो आंदोलनकारी है, जो शहादतें हुई हैं, उन शहादतों के बाद राज्य मिला और उस राज्य की परिकल्पना आज क्या है, आज राज्य किस ओर जा रहा है। कहीं ना कहीं उन राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए या राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने संघर्ष किया, जो जेलों में गए, डंडे जिन्होंने खाए, लाठियां खाई, मुकदमे जिन्होंने जेले, गोलियां जिन्होंने खाई, आज उनके सपनों के उत्तराखंड की बात है। तो उनके सपनों का उत्तराखंड एसी में बैठकर तो नहीं बन सकता। जिस प्रकार से हम, हमारे साथी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मुद्दों पर, राज्य के हित के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो उनके सपनों का उत्तराखंड तभी बन पाएगा जब संघर्ष के साथी एकजुट होंगे और आगे बढ़ेंगे। कई युवा साथी आपके साथ इससे पहले मौजूद, वो चेहरे जो हैं स्वाभिमान मोर्चा छोड़ चुके, तो उस पर क्या कुछ आप प्रतिक्रिया? देखिए, हमने ये बात उस दिन कही थी जिस दिन उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन हुआ कि ये गठन हो रहा है, और इस गठन के दौरान आज तमाम चेहरे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने ये बात उस दिन कहा और ये मीडिया में भी प्रसारित हो रही है। हमने कहा कि ये चुनौती आसान नहीं है। ये चुनौती इसलिए आसान नहीं है कि ये ऐसा संघर्ष है कि जहाँ पर सरकार के खिलाफ बोलना होता है, ये ऐसा संघर्ष है जहाँ माफियाओं के खिलाफ बोलना होता है, ये ऐसा संघर्ष है जहाँ सही को सही और गलत को गलत बोलना होता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो एक परिपाटी होती है या जो इन पद चिन्हों पर चलने वाले लोग होते हैं, वो सब नहीं होते हैं। और निश्चित तौर पर जो इन चुनौतियों को स्वीकार नहीं करेगा वो छंटेगा, वो जाएगा। पर जिन्हें हमारी विचारधारा और इन चुनौतियों को देखकर लगता है कि वास्तविक रूप में यही उत्तराखंड के हक की लड़ाई है, हक हकूक की लड़ाई है, यहाँ के उत्तराखंड राज्य को उत्कृष्ट राज्य बना सकती है, निश्चित तौर पर वो आएंगे। और कुछ लोग जो गए, वो ऐसा तो नहीं था कि उन्हें ज्वाइन कराया गया था, वो संस्थापक सदस्यों में थे कुछ लोग। तो हम लोगों ने अगर कोई बीड़ा उठाया है तो हमारे एक विचार है, एक संकल्प है कि उसे अंजाम तक पहुंचाना है। इस बीच अगर कोई बीड़ा उठाकर अगर किनारे लग जाते हैं तो उसमें हम तो क्या कह सकते हैं। ये प्रश्न उन लोगों से पूछना चाहिए कि जिस बीड़े को उठाया था, क्यों अंजाम तक पहुंचने से पहले आप पीछे हट गए। जब तक कोई सदस्यता लेता है, जनता के बीच में आता है एक चेहरा बनकर, लोग भरोसा जताना शुरू करते हैं कि हाँ वाकई में स्वाभिमान मोर्चा पर हम इस चेहरे पर भरोसा जता सकते हैं। अचानक वो मोर्चा छोड़ देता है, फिर मोर्चा को छोड़ने पे उनका सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आती है कि मैंने आज मोर्चा कुछ स्वेच्छा से छोड़ दिया। पीछे तो स्वाभिमान मोर्चा कहता है कि इस मोर्चा छोड़ा नहीं गया है, फिल्टर हो रहा है। किस तरीके का फिल्टर हो रहा है बॉय भाई? उठ रहा है, फिल्टर हो रहा है, जनता भरोसा कैसे जताए? फिर मैंने स्पष्ट रूप में जब अपना संबोधन मैंने दिया, जब हमने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की, तो उस दौरान मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी व्यक्ति को अगर परखना हो उसकी ईमानदारी से, उसके तमाम प्रकार के चीज़ों से, तो निश्चित तौर पर हमने कहा कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, हम लोगों को 8 से 9 साल वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। इन दौरान कौन कौन सी चुनौतियाँ नहीं आई होगी, मैंने कहा है। हमें लोभ लालच भी आए होंगे, हमें दबाने के लिए, डराने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे भी किए होंगे। तो आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि जब इतने सालों से अडिग है, इतने सालों से नहीं झुके, नहीं बिके, तो आप विश्वास कर सकते हैं। यही एक बात है। आप जिनकी बात कर रहे हैं कि आते हैं फिर चले जाते हैं, कितना टाइम पीरियड, कितना समय उन्होंने दिया, कितने समय उन्होंने संघर्ष किया, वो बात भी तो नोट होनी चाहिए। पर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और 8-9 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए। और अगर कोई इससे बेहतर, कोई इतने लंबे संघर्ष से कोई बेहतर ऐसा विकल्प है कि बिन ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ और निडरता के साथ अगर कोई इस प्रकार का चेहरा संघर्ष कर रहा है, पर उसकी जो पृष्ठभूमि हो वो संघर्ष वाली होनी चाहिए, तो हम उसके पीछे चलने को तैयार हैं। और अगर कोई नहीं है तो ये सब संघर्ष के चेहरे हैं, आप क्यों नहीं आते और इस पर बैठिए और इस पर संघर्ष करिए। अध्यक्ष, हम 2027 में आने वाले हैं, आपकी क्षेत्रीय दलों ने तो बोल दिया कि हम 70 सीट पर लड़ने वाले हैं, आपका क्या इसका आगे बढ़ेगा? देखिए, हमने स्पष्ट कहा है कि हमारा मकसद केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, हमारा मकसद व्यवस्था परिवर्तन है। और यह व्यवस्था परिवर्तन तब होगी जब हमारे साथ के कुछ संघर्षशील लोग जो ईमानदार है, जो निडर है, वो अगर सदन के अंदर जाएंगे, हमारे उत्तराखंड के जनमानस की बात रखेंगे, तब जाकर व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। और निश्चित तौर पर ये बात मैंने कही है कि
उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ना तो 70 सीटों की बात करता है, ना 50 सीटों की बात करता है, पर हाँ, जिन विधानसभाओं के अंदर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का वर्चस्व है, जिन विधानसभाओं के अंदर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की स्वीकार्यता है, उन विधानसभाओं के अंदर पूरे दमखम के साथ 2027 का चुनाव लड़ा जाए। विधानसभा का रास्ता तो चुनाव से होते नहीं जाते, तो बिल्कुल तभी तो कह रहे हैं कि उन विधानसभाओं के भीतर, जिन विधानसभाओं में हमारी स्वीकार्यता है, वो विधानसभाएं संख्या में कितनी है, वो 8 है, 10 है, 15 है, 20 है, वो आने वाले समय में जब चुनाव नजदीक हो तब तय होगा। पर कुछ विधानसभाओं में जहां हमारा पक्ष मजबूत है, उन जगहों पर चुनाव लड़वाकर अपने मुख्य, और ये भी बताना चाहता हूं कि जो भी चुनाव लड़ेंगे हम चेहरों के साथ चुनाव लड़ेंगे, जो संघर्ष के चेहरे होंगे। सवाल वही था कि क्या उन सीटों में कॉम्प्रोमाइज होगा, गठबंधन होगा, या फिर विपक्ष में आप देखेंगे यूपीडी भाजपा? देखिए, हमने कहा है कि गठबंधन की जहां तक बात है, जीत के मंत्र के साथ जीत का जो फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले के साथ यदि कोई भी दल जो गठबंधन की बात कर रहा है और उस फॉर्मूले के साथ वो स्वीकारता है कि चीज़ों को गठबंधन की बात है, तो निश्चित तौर पर गठबंधन किया जाएगा। और जहां पर इस तरीके का गठबंधन की बात आएगी, जहां जीत हार का पता ना हो, तो निश्चित तौर पर फिर क्या करें। और हमने ये रास्ते पहले भी खुले रखे हैं, आगे भी खुले रहेंगे। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि नहीं कोई गठबंधन नहीं होगा, तो वो उनकी अपना विवेक है। निश्चित तौर पर समय के साथ उनको भी समझ आएगा और वो कुछ चीज़ें बदलेंगे। यूपीडी के साथ आपकी क्या खटास चल रही है? नहीं, हमारी कोई खटास नहीं है। हमारी क्या खटास है? मेरा आपको कहाँ पे लगता है कि हमारी खटास है? जैसे अभी आपके बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट थे कि वो क्षेत्रीय दल बोल रहे हैं, जो भी वो स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि हम क्षेत्रीय दल हैं, अपने उत्तराखंड में जो भी बनाने में वो किया था हमने, तो उसके खिलाफ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, ये खिलाफ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। अगर कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति ये बोल दे कि मैंने ये करा है, तो अगर उसने करा है तो उसको श्रेय दिया जाना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। और अगर वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैंने करा है, पर करने के पीछे कुछ और कारण है, जिसके स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि मानेंद्र शाह जी से लेकर 53 नेगी जी जो सांसद रहे हैं उनसे लेकर, या कम्युनिस्ट पार्टी के जो सांसद थे उनसे लेकर, उसके बाद संयुक्त छात्र संघर्ष समिति से लेकर, जब 27% आरक्षण की बात हुई तो छात्रों के आंदोलन के बदौलत तो पूरे उत्तराखंड राज्य की जो लड़ाई है वो शुरू हुई। और इसके लिए कोई विशेष दल एक तरफा श्रेय नहीं ले सकता। वो ये कह सकते कि हम उसके भागीदार थे। यूपीडी जो बोलती है वो गलत है। देख, आप परख लीजिए ना, जनता परख लीजिए। हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त संघर्ष समिति में यूकेडी भी हो सकती है, दूसरे दल भी हो सकते हैं, छात्र संगठन भी हो सकते हैं। उन सबके जो संघर्षों से राज्य की लड़ाई लड़ी गई, उसके साक्षी हमारे सब आंदोलनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुधीर राय भाई उसी संघर्ष समिति से उठकर आए कि आज स्वाभिमान मोर्चा में ज्वाइन कर रहे थे, मतलब वो भी बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी उम्र आज हमारी है, जितनी आयु हमारी है, वो तब उस आयु सीमा में थे जब उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष चल रहा था। हमारी माताएं, जिन्हें मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, उनका वंदन करना चाहता हूँ, जिन्होंने खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड, रामपुर किराया कांड जो हुए हैं, ऐसे चीज़ों को देखा है। तो तमाम प्रकार के चेहरे यहाँ पर है। इस पे तो कोई बात ही नहीं है कि कोई व्यक्तिगत संगठन, व्यक्तिगत या कोई व्यक्ति इस चीज़ का श्रेय ले कि राज्य की लड़ाई उन्होंने लड़ी। राज्य की लड़ाई तो एक जन आंदोलन था। तमाम संगठनों और उनके दलों की इसमें भागीदारी थी। कांग्रेस के नेता हैं सूर्यकांत धस्माना जी, वो कहते हैं कि सिर्फ संघर्ष से राजनीति नहीं होती है, एक मजबूत विचारधारा होनी चाहिए, और बॉबी पवार के पास उसकी कमी है। कितना एग्री करते हैं? हमने कह दिया है, कांग्रेस बात बता दे, भाजपा बता दे, या जो क्षेत्रीय दल और है जो चुनाव लड़ने की बात करते हैं, वो ये बता दे कि इस विचारधारा को कौन स्थापित कर रहा है, या इस विचारधारा को कौन ला रहा है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो कम से कम 13 से 14 राज्य जो विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले राज्य हैं, उत्तराखंड को छोड़कर उन राज्यों के पास बहुत से विशेषाधिकार हैं, उत्तराखंड राज्य के पास नहीं है, जबकि यहाँ भौगोलिक विषम परिस्थितियां हैं। उस हक हकूक की बात, उस अधिकार की बात अगर हम कर रहे हैं,
निश्चित तौर पर ये हमारी विचारधारा है कि जब देश के अनेकों राज्यों को विशेषाधिकार मिल सकते, उत्तराखंड को क्यों नहीं मिल सकते, और यही हमारी विचारधारा है। जल जंगल जमीन की लड़ाई हमारी विचारधारा है और यहाँ के संसाधनों पर हमारा अधिकार, वो हमारी विचारधारा है। जल जंगल जमीन संघर्ष, आपने आज अपने वक्तव्य में 1900 कुछ की बात भी कर दी, आपने तिरपन सिंह जी को भी यहाँ पे याद कर लिया। जब आप इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, संघर्ष की बात कर रहे हैं, आप जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, तो स्वाभिमान मोर्चा क्यों जो ना, आपसे सवाल है मेरा सर चौहान जी, क्यों यूकेडी क्यों नहीं, फिर यूकेडी को मजबूत करते हैं, स्वाभिमान मोर्चा क्यों चलाएंगे? शायद बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये पूछा। मतलब शायद यही प्रश्न का जवाब समझाने का प्रयास कर रहे थे बॉबी आपको कि यूकेडी इकलौती क्षेत्रीय दल नहीं है। या तो आप दिमाग से ही सोच के आए हैं कि केवल यूकेडी होनी चाहिए थी यार, ये क्यों नहीं। अगर यूकेडी इतनी अच्छी थी तो पहले भी उनके 4 विधायक एक बार चुन के गए, सबने देखा और उनके मंत्रिमंडल तक लोग रहे और किस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय दलों को ही समर्थन दिया। हमारा साफ साफ कहना और मानना भी आज भी, मुझे यूकेडी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मुझे ये समझा दे कि यूकेडी भाजपा से प्रायोजित नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ चलो शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन देखो आज कद पे मेरे वीडियोस के या कहीं पर भी, तो जो एक पैटर्न पहले दिखता था कि जो ट्रोल आर्मी बीजेपी आईटी सेल काम करती थी, मुझे लगता है वही सेम जो आईटी सेल है वो आज यूकेडी के लिए काम करती है। कई जगह मुझे ये लगता है कि इन लोगों को, मतलब देखिए, हमेशा हम कभी भी उनकी बुराई नहीं करते और ना ही करी। आज उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जो चेहरे आपके सामने दिख रहे हैं, ये वो चेहरे हैं जो पिछले विगत काफी वर्षों से उत्तराखंड के हर मुद्दे पर लड़, और यही नहीं, चाहे कुमाऊं का कोई गांव हो या उत्तराखंड के जिले, कोई से किसी भी जिले में किसी भी गांव तक हम पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है आज ये युवाओं ने ठाना है, अगर यूकेडी वाकई हमारे दिल में पहले दिन से घर कर जाती तो हम वहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां देखे, और हम वो लोग हैं जब हम आज भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की या फिर सीधे सीधे धामी जी की या मोदी जी की बुराई कर सकते हैं, तो हम यकीनन यूकेडी के लिए भी उनको उन प्रश्नों को उनके सामने उठा सकते हैं कि ये तब नहीं हुआ। और आज देखिएगा आप, दिवाकर भट्ट जी की इन्होंने बड़ी यात्रा निकाली, तमाम चीजें भी, आज वो दिवंगत हो गए, उनके लिए हमारी बात दिल में है सब कुछ, लेकिन जब वो जीवित थे तब कहाँ थे आप लोग, और तब क्या कर रहे थे उनकी विषम परिस्थितियों में यूकेडी कहाँ स्टैंड कर रही थी। और ये प्रोपेगेंडा भी वैसे ही लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं शायद किसी राष्ट्रीय दल ने उनको थोपा हो कि इस तरह से यात्रा निकालो, फायदा हो। जो आप देख रहे हैं पैटर्न, मैं जो समझ रहा हूं, क्योंकि मैं पत्रकार भी रहा हूं पहले, तो मैं वो चीजें समझ रहा हूं कि जिस पैटर्न से ये चल रहा है, ये केवल ऐसा है कि आज जो बड़ी पार्टी है उत्तराखंड में, उनका एक वोटिंग शेयर है 43 to 44% में भी, और कांग्रेस का अगर 30 to 33% है, तो ये वोट शेयर कहीं कांग्रेस को न पड़ जाए, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है, तो शायद किसी तीसरे को पुश करके उस लेवल तक पहुंचा जाए कि जो 7-8% अगर घटे भी तो वो भाजपा से छिटक कर कांग्रेस को न चला जाए, कहीं और चला जाए। हम केवल उत्तराखंडियत और पहाड़ियत की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं आज के हमारे हक हकूकों की। जो आपने बीच में भी बोला था कि तमाम दल आज गांव-गांव जा रहे हैं और अपने लिए लिमिट से ज्यादा लोगों को, जिसकी जितनी संख्या भारी, हमारे लोग आज अगर ऐसा ही कार्यक्रम होता, सोचिएगा हमारे जो मुख्य प्रवक्ता हैं पुष्पा रावत जी, वो चाहती यहां होती, केवल ये कार्यक्रम करना नहीं है, हमारी जन सेवा है। आज वो पहली जिला पंचायत महिला ऐसी हैं जो 3000 से अधिक वोटों से जीती हैं। तो हमारे जनता के लिए साथ खड़ा होना ज्यादा महत्वपूर्ण, और वो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे, वो अभी भी वहीं खड़ी हैं। दूसरी बात, ना ही पद का लालच है, वो पहली महिला बनी है पूरे प्रदेश में, कोई पद पे दिखा दे मुझे जो ये बोल दे कि मेरा ये काम होना चाहिए, मेरा नहीं, जनता का ये काम होना चाहिए, और अगर ये नहीं होता है तो 7 दिन के अंदर वो इस्तीफा जिलाधिकारी की टेबल पर रखकर आई है। तो ये स्वाभिमानियों की लड़ाई है, ये स्वाभिमान मोर्चा है, और ये क्षेत्रीय दल है। तो हम किसी को, मतलब ये शायद आखिरी बार होगा, हम किसी दल के बारे में बुरा भला नहीं बोलने आए थे, ना ही हम ये बस बोलना चाहते हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने संघर्ष लड़ा है। अब अंकिता बहन का प्रकरण है, हम सब ने मिलकर लड़ा, बेरोजगार संघों की लड़ाई सब ने देखी कि किस तरह से बॉबी पुमार, बेरोजगार संघ और हमारे तमाम साथी मिलकर मुख्यमंत्री घुटने तक आ गए थे। ये तमाम दल, चाहे अगस्त मुनि का आपने प्रकरण देखा होगा, किस तरह से हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो ये सब लड़ाइयां उत्तराखंड के स्वाभिमान को बचाने की हैं। इसमें राजनीति का कोई अवसर जो दूसरी पार्टियां सोचती हैं या आरोपित करने के प्रयास करती हैं, ये एक्चुअली मैं भी तंग आ चुका हूं इन कमेंट से कि वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, यहां क्यों नहीं जा।
तो आप ये प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछते कि भैया, हमने तो हमेशा बोला, बॉबी ने पहले दिन से ये बात रखी है कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं, हमें राज्य बचाना है, हमें राज्य की ताकत को एक करना है और जितनी भी क्षेत्रीय दल है सबको एक साथ मजबूती से लड़ना है, इन राष्ट्रीय दलों को यहां से उखाड़ के फेंकना है। तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल का एक स्टेटमेंट ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 70 की 70 सीटों पे हम लड़ेंगे? कांग्रेस के पास 70 लोग नहीं है आज जो विधानसभा में भेज पाए और लड़े। यूकेडी किस तरह से ये क्लेम कर सकती है? यानी कि आप तो किसी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं और आप उस हिस्से के तहत अब कल तक देखिएगा। अब इसमें भी जो आप कुछ प्रश्न थे आपके कि कैसे आपके लोग अलग हो गए, मूल निवास भू कानून समिति सब लोग इकट्ठा हुए, आपने देखा कि किस तरह से वो सभी चीजें अब क्योंकि वो एक तरफ चली गई हैं, मुझे लगता है अब उसका भी नाम कोई नहीं लेगा। इस तरह से चीजें की जा रही है, ये प्रोपेगेंडा के तहत की जा रही हैं और ये 100% भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसको प्रायोजित किया जा रहा है और बखूबी इसको निभाया भी जा रहा है। आपने तो कह दिया कि वो बी टीम है, फिर आप तो यूकेडी को बी टीम जो चलता हुई है, यूकेडी बी टीम है, ये आप मानते हैं, आप मानते हैं, आप बोल भी रहे हैं। फिर स्वाभिमान मोर्चा कैसे बचाएगा अपने आप को बी टीम सी टीम कहने के उसमें? हम लगातार बिल्कुल, आप देखिए, हम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा हमने पहले ही बोला है कि अगर अभी तक भी पिछले 1 वर्ष से सोचिए, हम जब चुनाव लड़े थे या जब बॉबी चुनाव लड़े, कोरंगा जी चुनाव, ये तो अभी वहां से काफी मेहनत भी कर सोशली एक्टिव हैं, जब से हम चुनाव लड़े हैं, अगर अवसरवादी होते तो शायद अब वापस से एक्टिव हो रहे होते। मैं हो गया, बॉबी हो गया या हमारे कोई भी साथी, ये पहले दिन से लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़क पर। अब कोई ए बोले, बी बोले, सी बोले, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, ना तो इनमें हमें जाना है ना ही हमें इनकी परवाह है। हम लगातार कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र हित में कार्य कर रहे हैं, मातृशक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता के हितों में कार्य कर रहे हैं। आज एक चीज देखिए, पुष्पा रावत जो लड़ रही है वही लड़ाई केदार घाटी में हम लड़ रहे हैं और अलग अलग जगह पर। कोरंगा जी अभी मैंने देखा था कपकोट में भी वही शराबबंदी को लेकर। आज ये सफेद कुर्ते वाले कोई से भी दल के हो, एक व्यक्ति नहीं इनके साथ खड़ा। क्यों? क्या नियत है? क्या आपने उनसे ये पूछा है? आप हमसे ये सवाल आसानी से पूछ पा रहे हैं, आज उसका कारण है क्योंकि आपको लगता है ये हमारे अपने भाई है, इतने नजदीक से आप हमें जानते हैं। तमाम जो पत्रकार साथी भी हैं, क्योंकि बॉबी भी छोटा भाई लगता है, कोरंगा भी छोटा भाई लगता है, तमाम। तो इसका अर्थ ये है कि आप एक सहज दल की तरफ जा रहे हैं। ये आम जनता के लिए भी है कि आपके ये जो चेहरे हैं ये बड़े सहज हैं और आपके अपने से लगते हैं। तो कखी मूवी जरूरत पड़ेगी आप सीधा सीधा ए सकदन बोल सकदन, अपनी प्रॉब्लम बोल सकदन, अपनी बात रोक सकदन। तो वो स्वतंत्रता आपको भी है और हमें भी। और ये आरोप प्रत्यारोप तो मुझे लगता है पत्रकारिता में नहीं, शायद किसी दल को लगाने चाहिए। पर आपका प्रश्न अच्छा था, बस उसका जवाब। आपको लगता है ये संघर्ष आपको विजय दिलाएगा 27 के चुनाव में? देखिए, हमने जैसे बॉबी भाई ने भी कहा है, हम उन चुनिंदा सीटों पर लड़ने वाले हैं जहां हम अपने आप को मजबूत चल रहा है। आप भी देख रहे होंगे शायद, और काफी लोग जानते हैं उनको। मतलब जहां जहां भी आपको दिखेगा कि हाँ स्वाभिमान मोर्चा के लोग अच्छे से लड़ रहे हैं उनमें, और कहाँ कहीं पर और जगह मेहनत करने की आवश्यकता है उन सब पर लड़ेंगे। जल्दी वो एक सूची भी निकालेंगे कि कहाँ कहाँ हो सकता है ये नंबर बढ़ता चला जाए, ये कुनबा बढ़ता चला जाए। सपोज कल को यूएसएम की कुछ सीटें आ जाती है और एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनती है कि आपको किसी को समर्थन देके सरकार बनानी, किसको समर्थन देना चाहिए या देंगे या विपक्ष? देखिए, वो बात की बात है, मैंने पहले बोला, हम संघर्ष के वो साथी हैं जो अपने हक हकूकों के लिए और जनता के लिए लड़ना चाहते हैं। जहां पर जो जरूरत होगी वो करेंगे। अगर उसके लिए विधानसभा सत्र में अगर जनता ने भेजा, विधानसभा के अंदर अगर चाहे वहां जरूरत पड़ेगी तो हम कुर्सियां या टेबल तक पलटने के लिए तैयार हैं। वो भविष्य के गर्भ में है कि किस तरह से जनता आशीर्वाद देती है और हमारा क्या रुख रहता है, उसके बारे में अभी से बात करना इट्स टू अर्ली। तो उसको भविष्य के गर्भ यही इसीलिए समर्थन किया था कि वो पुष्पा के नाम हम लोगों का। मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, यूकेडी ने जो गलतियां की हैं वो तो अच्छी बात है कि हम उन गलतियों से सीखेंगे, वो गलतियां दोहराएंगे नहीं ताकि जनता के दिलों में बने रहे। अच्छा चौहान जी, एक सवाल है कि अगर आप कह रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़ेंगे, यूकेडी भी चुनाव लड़ेंगे, अगर दोनों अलग अलग पटल पर, हम तो पहले से कह रहे हैं सर गठबंधन में आ जाओ। तो उनको भी सोच, ये प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए कि भैया जब आपका प्रत्याशी वहाँ मजबूत नहीं है। जी, सवाल ये है कि मान लीजिए अगर दोनों पार्टियां लड़ती है तो ऐसे में तो दोनों वोट कट जाएंगे, तो इसमें जनता का भला कहाँ से होगा? तो डायरेक्टली आप जहाँ जाना चाहिए वोट वहाँ पहुँच चुका है, वहीं के लिए जो सोच रहे हैं कि इसीलिए तो हमने बोला कि गठबंधन करना चाहिए, पर उनको ये समझाए कौन? तो ये प्रश्न आपका जायज उनसे पूछना होता है कि भैया इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप सहज लोगों से बात कर रहे हैं, आप उत्तराखंड के लोगों से बात कर रहे हैं। आप वो अभी से इतने बड़े हो गए हैं कि आप उनसे प्रश्न तक नहीं पूछ पा रहे।
ये तो ऐसा हो गया, मैं आज ट्रंप को सुन रहा था, ट्रंप को किसी ने एप्स्टीन फाइल पे क्वेश्चन पूछा तो उसने जवाब नहीं दिया, जैसे मोदी जी जवाब नहीं दे रहे, तो हम तक मुझसे जवाब तो दे रहे हैं यार, हम अब अपड़े चिन तो नहीं होंगे, विधायक बन गया तब बोलेंगे चलो साइड में। ना बेटा, वो नहीं होने, नहीं, वो हमेशा सही है, नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं कैसा हुआ है। मैं खुद एक पत्रकार रहा हूँ, हमारे आधे साथी हुए हैं जो संघर्ष, सच में संघर्ष, मतलब आपने देखा वो 365-400 दिन जो बॉबी भाई और धरना स्थल पे रहे, एकता विहार, वहाँ होके आना आप, वो पानी में, वो टेंट तिरपाल में, वो कभी नहीं भूल सकते आपको कि आप कैसे आए हैं यहाँ, कैसे पहुँचे हैं, है ना। तो हम सब आप दगड़ी चिन्ह और हर पल चिन्ह। चौहान जी, मेरा सवाल आपने कहा कि यूकेडी भाजपा की बी टीम है। मैंने नहीं कहा साहब, ये आप अपनी बातें में, मतलब कि पराजित है, भाजपा से पराजित। मैंने कहा लगती प्रायोजित है। आपको कहते हैं, अब हम किसका माने, आप हैं बी टीम की यूकेडी बी टीम? सर आप जर्नलिस्ट हैं, आप अधिक दिमाग लगा सकते हैं, मैंने तथ्य बताए हैं आपको। ये सवाल तब स्वाभिमान मोर्चा को उठा जब आप केदारनाथ से चुनाव लड़ रहे थे, उस समय से ये सवाल उठाए। हाँ, जब आशा नौटियाल जी ने हमारे यहाँ माला डाली थी, मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि उस एक्चुअली क्या होता है ना, जो किसी आज काम नहीं कर पा रहा है वो दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहा है ना। भाजपा का ये काम है, आज पूरी भाजपा परेशान है कि भाई स्वाभिमान मोर्चा के युवा साथी क्या कर रहे हैं, इनको कैसे वो किया जाए। हमारी टीम को तोड़ने की साजिश भी मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की, तो आप उस पर भी विश्वास करना होगा। लेकिन जैसे आप सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो फिर तो सरकार राज्य दलों की बनेगी, इसमें तो वोट कट जाएंगे। देखो हम मना कहाँ कर रहे हैं सर, हम तो बोल ही रहे हैं, हम एक होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अड़चन कहाँ पैदा होगी? अब वो बोल तो रहे हैं कि हमारे तो प्रश्नों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं इस बात पे, तो उनसे पूछना चाहिए आप। अच्छा पाठक जी, जैसे हम ये देखा इसका ये मूल्यवाद जो समिति थी उसका मूल्यवाद प्रकोष्ठ बन गया, तो क्या ऐसे यूके स्वाभिमान प्रकोष्ठ बना के इस लड़ाई को खत्म कर देते तो समझौता भी हो जाएगा? इस पर आप क्या कहना चाहिए? जैसे वो भाई साहब बोल रहे हैं, वो बड़े दल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम तो देखो, हम उत्तराखंड के आम जनता और हमारे घरों में पाए जाने वाले वो तमाम चेहरे हैं, किसी के घर में से भी किसी को बाहर उठा के वो बॉबी जैसा दिखेगा या त्रिभुवन जैसा, तो हम सब लोग वो हैं जो इजी अवेलेबल हैं, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है अभी तक। और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो कैसे वो खत्म करेंगे या ऐसा, हम होने नहीं देंगे। स्वाभिमान ही है हम सबसे पहले, जितने भी लोग गए हैं या जितने भी आज भी हैं, ये बड़ा ध्यान रखना है कि हमारा नाम उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा है, तो स्वाभिमान से ना तो समझौता पहले किया था ना आज करेंगे, और मुझे लगता है जितने भी लोग हैं ये कोई भी नहीं करने वाले समझौता स्वाभिमान से। एक बात मैं अंतिम सवाल एक बात बोलूं, सॉरी, आप सब ने इसकी जरूरत नहीं है, आप सब लोग जागरूक पत्रकार हैं। मैं समझता हूँ कि सारे के सारे जितने भी आ रखे हैं सब जागरूक पत्रकार। क्षेत्र को आप देख रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र को, मैं आप सब लोगों से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो उत्तराखंड यूकेडी की बात आ रही है, ये कब से आई है? यूकेडी दल तो बहुत पुराना दल है, लेकिन आज जो यूकेडी की बात आ रही है, क्षेत्रीय दल की बात आ रही है, ये कितने वर्षों से आई? मैं समझता हूँ 1 या 1.5 वर्षों से आप सब लोग इसको देख रहे होंगे। इससे पहले तो कोई नहीं यूकेडी को जान रहा था। और वो कैसे आई इसके बारे में भी आप सबको पता है कि बॉबी भाई का अपना संघर्ष रहा, बेरोजगारों का मुद्दा रहा, और मेरे को ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि मोहित डुमरी और लुसन टोडेरिया द्वारा, जो अभी अध्यक्ष जी ने भी बोला और त्रिभुवन भाई ने भी बोला, मूल निवास भू कानून समन्वय समिति, वो सबका था। मैं स्वयं उस टाइम पे अलग दल से था, लेकिन उसको हमने भी चुना था, और ये सब हमारी वहां से पीड़ा निकल के सामने आई। और उसी दल के उसी स्थिति है कि आज क्षेत्रीयता की बात होनी शुरू हुई है। क्षेत्रीयता की बात हुई है, ना तो यूकेडी की बात हुई है, ना स्वाभिमान मोर्चा की, क्षेत्रीयता की बात हुई है। अब उस क्षेत्रीयता को भुनाने में यूकेडी आगे आ रही है कि हम क्षेत्रीय दल है। जो अध्यक्ष जी को आज ये बोलना पड़ा कि शुद्ध क्षेत्रीयता की बात, वो इसलिए बोलना पड़ा कि यूकेडी बोल रही है कि हम क्षेत्रीय दल है। भैया आप क्षेत्रीय दल थे, माना हमने, लेकिन आज से 1 साल पहले आप कहाँ थे? और आप वो एक संघर्ष बता दो। मैं आप सब लोग जागरूक भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि यूकेडी का एक संघर्ष बता दो कि जिसमें वो आई और जिसमें उसने यूकेडी ने बात उठाई हो। अंकिता भंडारी वाला मामला हो, वो भी हम लोगों ने उठाया, क्षेत्रीयता वो क्षेत्रीय लोगों ने उठाया, मूल निवास हमने उठाया, अंकिता वाले मामले, लेकिन व्यक्तिगत ये व्यक्तिगत लग रहा है। पहला नहीं, मैं बता दूं, पुष्पदीप का जो पहला मैसेज था, वो पहला मैसेज विजय रावत और मुझे आया। विजय रावत भी हमारे पत्रकार भाई हैं और त्रिभुवन चौहान, मैं भी पत्रकार था तब। और ये लड़ाई की पहली बार वनंतारा में जाने वाला मैं हूं, तो हम ये कभी नहीं बोलते कि मैंने किया है या किसी ने।
ये इसीलिए वो बात भी आई थी कि जब उत्तराखंड क्रांति दल ने कहा कि भाई राज्य आंदोलन, ये मातृशक्ति हमारी बैठी, इनसे पूछिए ना कहाँ से क्या संघर्ष इन्होंने किया, तो वो प्रश्न का मैं जवाब उस तरीके तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि हमारा मेन है, आज से 1-1.5 साल पहले से यूकेडी ने कौन सा ऐसा, आप पूरे राजनीतिक इतिहास उठा लीजिए उत्तराखंड का, जब से उनके दल के नेता गए हैं और जीत के आए हैं, उसके बाद ऐसा कौन सा मुद्दा था जो यूकेडी ने उठाया? नहीं उठाया। आज क्षेत्रता की बात इसलिए आई है कि हम लोगों ने, जो नई युवा पीढ़ी है, चाहे बॉबी भाई हो, मोहित डिमरी को मैं इसमें जरूर मानता हूँ, मूल्यवान भू कानून, वहां से क्षेत्रता की बात आई है। अब उसको भुनाने के लिए कोई दल आगे आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये जनता को देखना पड़ेगा और जनता को समझना पड़ेगा और उनसे प्रश्न पूछने पड़ेंगे, बिल्कुल, इस माध्यम से, आपके माध्यम से। धन्यवाद। अभी पीरियोडिक लेवल सर्वे की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड में बेरोजगारी इस बार भी नंबर 1 पर है, सारे राज्यों में नंबर 1 पर 8.5% आई है। अभी आपने पेपर लीक का मामला देखा होगा, उसको भी आपने अच्छे से उठाया था। ऐसा लग रहा है कि वो मुद्दा अभी धीरे धीरे करके पीछे छूट गया है। क्या लगता है आपको बेरोजगारी को लेकर यहाँ पर कैसे समाधान हो सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर आप कल जिस भी परिस्थितियाँ पहुँचते हैं, विधानसभा में पहुँचते हैं, तो क्या लगता है कैसे समाधान हो सकता है इन सब चीज़ों का? देखिए, जब उत्तराखंड के जो युवा है, उनके जो अधिकार है वो लोगों को अलग लोगों को दिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी खनन करने के लिए हैदराबाद से कंपनी लाई गई है, रिवर राफ्टिंग करके एक कंपनी है हैदराबाद, कैलाश रिवर करके लाई है, जिसे नैनीताल, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और देहरादून तक 4 जिले जो बड़े खनन जो करते हैं, उन्हें लाई गई है। अब रोज शिकायतें आ रही है कि भाई उन्होंने कम से कम 1500 लड़कों को रखा है और उन 1500 लड़कों में से 80% लड़के बाहर के हैं, तो बेरोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगी? यहाँ के लोगों के हाथ का जो रोजगार वो छीना जा रहा है, औरों को दिया जा रहा है। सीधी सी बात है कि जब तक हमारे अपने संसाधनों पर हमारी पहुँच नहीं होगी, अपने संसाधनों के दोहन करने का अधिकार हमारा नहीं होगा, तब तक बेरोजगारी को कम नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर हमारे सारे जो प्राकृतिक संसाधनों से लेकर तमाम अन्य संसाधन हैं, या मैंने कहा कि राज्य जब अलग हुआ तो ऐसी संपत्तियाँ जो अरबों खरबों रुपयों की संपत्तियां हैं, जहां से करोड़ों अरबों रुपए साल का टर्नओवर आता है, ऐसी संपत्तियां यूपी के हाथ में है। तो जब वो संपत्तियां परिसंपत्तियों में बंटवारा होगा, वो हमारे हाथ में आएगी, तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारी लड़ाई है, और निश्चित तौर पर ये चीज़ें जब आगे होंगी, कभी मौका मिलेगा, ये चीज़ें होंगी, तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दर घटेगी, जिसकी आप बात कर रहे हैं। सत्य के साथ